AFMC आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज MBBS एडमिशन 2024 मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2022 और 2023 में क्या कट ऑफ स्कोर था, अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग एलिजिबल है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, ट्वेलर टेस्ट क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन AFMC का स्टैंडर्ड वो कैसे होता है, कंप्लीट डिटेल AFMC MBBS एडमिशन 2024 के बारे में इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग में। गाइस, बात हो रही है एफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, पुणे का ये कॉलेज है। यहां पर एडमिशन 2024 में कैसे होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कट ऑफ स्कोर क्या रहने वाला है वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एएफएमसी पुणे में जो कोर्स ड्यूरेशन है, राइट, वो कितने टर्म्स का है। एमबीबीएस का कोर्स 4.5 यानी 4.5 साल का ये कोर्स है, राइट। सर्विस लायबिलिटी, यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि स्टूडेंट जो भी एएफएमसी से एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे उनके लिए कंपलसरी है कमीशन्ड ऑफिसर्स के तौर पर सर्व करना एएफएमसी में, राइट। और अगर ये चीज आप नहीं कंप्लीट करते हैं तो उस केस में आपको 2023 का जो ब्रोशर है उसके हिसाब से, और 2024 में भी सेम वही चीज रहने वाली है। यहां पर अगर आप इस सर्विस लायबिलिटी को नहीं निभाते हैं तो उस केस में आपके ऊपर 65 लाख रुपीस का पेनल्टी लगेगा, राइट। ये 65 लाख रुपीस का यानी बॉन्ड है। आप ये बोल सकते हैं कि जो बॉन्ड है वो एएफएमसी में वो 65 लाख रुपीस का है, यानी 65 लाख रुपए का ये बॉन्ड, राइट। ये आपको करना पड़ेगा अगर आप सर्विस नहीं करते हैं तो उस केस में। खैर, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सिटीजन ऑफ इंडिया ये होना चाहिए, राइट। और उसके बाद अनमैरिड होना चाहिए कैंडिडेट, मस्ट बी अनमैरिड कैंडिडेट जो है वो अनमैरिड होना चाहिए, यानी उसका मैरिड नहीं होना चाहिए। मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज नॉट परमिटेड। शुड बी मेडिकली फिट, ठीक है। जो एएफएमसी का रूल्स एंड रेगुलेशन है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से मेडिकली फिट होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे, मिनिमम 17 साल, राइट। 31 दिसंबर ऑफ एडमिशन यानी ये एडमिशन ईयर यानी 2024 में 31 दिसंबर 2024 तक मिनिमम 17 इयर्स होना चाहिए। और मैक्सिमम की अगर हम बात करें एएफएमसी के लिए, नीट में एज क्राइटेरिया नहीं है लेकिन एएफएमसी में एज क्राइटेरिया है 24 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट हैव अटेंड, 24 साल का ना हो, 24 से कम और 17 से ज्यादा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी टेकन साइमल्टेनियसली एंड सिक्योरिंग नॉट लेस देन 60%। कैंडिडेट कोई भी हो, राइट, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई भी कैंडिडेट होगा, मिनिमम 60% 12th में एटलीस्ट होना चाहिए, प्लस subjects taken together and not less than 50% marks in English and 50% marks in each of the science subjects, यानी 60% मिनिमम होना चाहिए एग्रीगेट, प्लस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में 50, किसी भी सब्जेक्ट में 50% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए। मिनिमम 60% और किसी एक सब्जेक्ट में अगर 50 से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। सपोज आपका परसेंटेज 65 है टोटल एग्रीगेट और आपका किसी एक सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इंग्लिश में 50% से कम है तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, टोटल 145 मेडिकल सीट्स है, जिनमें से एमबीबीएस के 145 सीट में 115 बॉयज के लिए, राइट, और 30 जो है वो गर्ल्स के लिए है। और ये हर साल एडमिशन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में स्पॉन्सर एंड सेलेक्ट 5 सीट्स, ठीक है। यानी एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए इन 100 जो टोटल 145 सीट्स है, इनमें से 5 सीट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेलेक्ट कर सकती है। हर साल वो डिपेंड करता है, राइट। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, एससी एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है, राइट। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन अप टू 10 सीट्स ऑफ 145 यानी 10 सीट्स का रिजर्वेशन यहां पर एससी एसटी कैंडिडेट के लिए है। लेकिन जो एससी एसटी कैंडिडेट है, they must fulfill all conditions standards as applicable to non SC ST candidates like age and eligibility and marks record also। यानी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 10 सीट रिजर्व तो है लेकिन उनको भी मार्क्स जनरल के हिसाब से ही लाने पड़ेंगे। कोई भी वहां पर रूल्स और रेगुलेशन में या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इनको छूट नहीं मिलने वाली है और ना ही मेरिट में छूट मिलेगी, राइट। और ये कंप्लीट एक नॉर्मल सा जो
मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया ये एफएमसी का। लेकिन अब हम ये बात करें कि भाई 2022 और 23 में किस रैंक और मार्क्स पर जो है वो एडमिशन हुआ था, देन उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 2022 का। 2022 में जो एडमिशन हुआ था, कट ऑफ मार्क्स कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्क्रीनिंग, क्योंकि नीट के थ्रू जब आप एप्लीकेशन भरेंगे, आप एक चीज ये समझ लीजिए कि एएफएमसी के लिए अलग से आपको एप्लीकेशन नहीं करना है। नीट का जो ब्रोशर है उसमें एक जगह मेंशन किया गया है कि एएफएमसी की साइट में अप्लाई करना है, लेकिन जब काउंसलिंग का सेक्शन आप पढ़ेंगे उसी ब्रोशर में, नीट इंफॉर्मेशन बुकलेट 2024 में, तो वहां पर यह साफ साफ मेंशन है कि एमसीसी काउंसलिंग करेगी, एमसीसी जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका करेगी, और एएफएमसी जो है वो शॉर्टलिस्ट करती है कैंडिडेट को। एएफएमसी की वेबसाइट में आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है, कभी भी नहीं करना पड़ता, इस बार भी नहीं करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एएफएमसी के लिए एप्लीकेशन एमसीसी के थ्रू होगा। एमसीसी पर ऑल इंडिया कोटा की जब काउंसलिंग होगी तब आप वहां पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद वहां पर जब आप फॉर्म भरते हैं, वहां पर एक सेक्शन आता है, डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन एएफएमसी काउंसलिंग, आप बोलेंगे यस, देन आपका जो नाम है वो भेज दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के टाइम पर ही ये रजिस्ट्रेशन होता है, सेकंड या थर्ड में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए, राइट। आपकी लिस्ट जो है, आपका नाम, आपकी डिटेल, आपका जो मार्क्स है, आपका रोल नंबर, सारी डिटेल एएफएमसी को भेज दी जाती है। एएफएमसी के पास जितने कैंडिडेट्स की लिस्ट एमसीसी के थ्रू फॉरवर्ड होके आती है, उन कैंडिडेट्स की आती है जिन लोगों ने एमसीसी में अप्लाई किया हुआ है। ऐसे कैंडिडेट्स को एएफएमसी शॉर्टलिस्ट करती है और उसके बाद मेरिट के बेसिस पर उन लोगों को बुलाती है एएफएमसी में। वहां पर टॉयलेट टेस्ट होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है, मेडिकल चेकअप होता है, और उसके बाद फिर से एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट की बनाई जाती है। कट ऑफ मार्क्स जो हर साल डिसाइड किया जाता है एएफएमसी की ओर से। 2022 में यह था गर्ल्स के लिए 641, बॉयज के लिए था 616 मार्क्स, ये 2022 का हो गया। लेकिन 2023 की अगर आप बात करेंगे कि 2023 में ये मार्क्स कितना था, देन 2023 में ये मार्क्स पहुंच गया था गर्ल्स के लिए 648, जबकि बॉयज के लिए ये था 622, राइट। यानी ये वेरिएशन सिर्फ इस वजह से आया था, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा थे। इस बार क्या होगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट नो डाउट ज्यादा होंगे। सो ऐसे केस में 2024 में 648 के आसपास गर्ल्स के लिए रह सकता है, बॉयज के लिए भी 620 के आसपास स्कोर जा सकता है 2024 में। सो अगर आप एएफएमसी टारगेट कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो मिनिमम मार्क्स लेके चलना पड़ेगा बॉयज के लिए, दैट इज 620 के प्लस, और गर्ल्स के लिए 648 49 के ऊपर अगर लेके चलेंगे तो फिर सेफ रहेंगे, राइट। सो ये तो हो गया, तो मार्क्स की बात हो गई कि मार्क्स में जो वेरिएशन होता है 2022 और 23 का, राइट, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि भाई ऑल इंडिया कोटा में जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं या फिर जो हमारे कैटेगरी है, राइट, उस कैटेगरी के हिसाब से जो हमारे मार्क्स आएंगे, जो हमारा रैंक आएगा, उसके लिए हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, देन आपको विजिट करना है www.medicowing.com। यहाँ पर जब आप विजिट करेंगे आपको सबसे पहले रैंक प्रेडिक्टर यहाँ पर मिल जाएगा। प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप कोई भी रैंक, यहाँ पर आपके अपने मार्क्स पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 589 आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने यहाँ पर देखा, तो ये 2022 और 2023 की जो ट्रेंड एनालिसिस है, मार्क्स वर्सेस रैंक की जो रेंज थी, उसके बेसिस पर ये प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर आपको रेंज दिखा देगा कि आपकी रैंक इसके आसपास आ सकती है। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा प्लस किसी भी कॉलेज का कट ऑफ व्यूअर आप यहां से देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ व्यूअर है, इसमें आप 3 कॉलेज का सर्च फ्री में कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एक्सेस चाहते हैं, देन आपको नॉमिनल सा अमाउंट कट ऑफ व्यूअर के लिए 199 पे करना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एम्स में आपके सिलेक्शन के चांसेस, उसके अलावा डीम्ड कॉलेजेस में चांसेस, उसके अलावा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपके किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होने के चांसेस क्या हैं। स्टेट कॉलेज प्रेडिक्टर में स्टेट के थ्रू प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन सभी कॉलेजेस में क्या चांसेस आपके अपने रैंक या फिर मार्क्स पर बनेगा, उसकी कंप्लीट डिटेल आप इस प्रेडिक्टर से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.medcowing.com। एएफएमसी के बारे में ये कंप्लीट डिटेल थी। आपको कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 2024 की काउंसलिंग के लिए आप मेडकविंग टीम के एक्सपर्ट की एडवाइस चाहते हैं, काउंसलिंग कैसे आपको करनी है, कैसे कॉलेज सिलेक्शन करना है, आपके रैंक और मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी है, फॉर्म कब भरना है, कैसे फिल करना है, डिफरेंट स्टेट की काउंसलिंग का, किस कॉलेज में बॉन्ड है, कहां पर नहीं है, कहां पर कितनी फीस है, राइट, ये सभी जानकारी प्लस कंप्लीट एक्सपर्ट गाइडेंस अगर आप नीट काउंसलिंग के लिए चाहते हैं 2024 के लिए, आपको डाउनलोड करना है मेडकविंग का ऐप, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर जो शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी क्वेरी काउंसलिंग से रिलेटेड। आप काउंसलिंग सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं मेडकविंग की टीम की ओर से। स्टे ट्यून्ड विद अस, नेक्स्ट के वीडियो में
टॉप के जो एम्स के कॉलेजेस हैं उनमें क्या कट ऑफ रहेगी 2024 में और मिनिमम किस मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बारे में जल्दी से वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। आप मेडिकल विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिलते रहें।